इस कहानी की शुरुआत में हमें डगलस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। इसे पेंटिंग कलेक्शन का बहुत ही ज्यादा शौक है और यह एक पेंटिंग को लेकर अपने घर पे जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डगलस अपने फैमिली के सभी मेंबर को यह बताता है कि मेरा पेंटिंग का कलेक्शन अब पूरा हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि डगलस की फैमिली डगलस के बातों को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से डगलस गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। जब डगलस आईने के सामने जाता है तो वह देखता है कि उसके शरीर पर बस खून ही खून लगा है। इसलिए डगलस वापिस से अपने फैमिली के पास में जाता है तो वह देखता है कि उसके फैमिली के सभी लोग अब मर चुके हैं और इन सभी को जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डगलस खुद ही था। इसके बाद डगलस गन को लेकर पेंटिंग से बातें करता है, जैसे कि यह पेंटिंग इसकी बातें सुन रही हो। डगलस इन सभी पेंटिंग से कहता है कि तुम सबने मुझे अपने फैमिली को जान से मारने के लिए मजबूर किया, लेकिन इससे पहले कि डगलस कुछ करे तभी उसका गन पेंटिंग के अंदर में चला जाता है और इसके बाद यह पेंटिंग डगलस को भी जान से मार देती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इन सभी पेंटिंग की नीलामी की जाती है, लेकिन इसी दौरान यह शर्त रखी जाती है कि जो भी इनमें से एक पेंटिंग को खरीदेगा उसे इन सभी कलेक्शन को खरीदना होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि डैनी नाम का एक आदमी इन सभी पेंटिंग को खरीद लेता है। इसके बाद इनके पास में एक जैक नाम का बुढ़ा आदमी आता है और यह इनसे पूछता है कि तुम्हें इन सभी पेंटिंग के बारे में कुछ पता है, जिस पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं। इन सभी पेंटिंग को देखकर जैक को याद आता है कि पहले जब वह फादर था तो उसे इन सभी पेंटिंग में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थी और जब मैं इस पेंटिंग से डरकर बाहर जाता हूँ तो मुझे अपनी एक अलग ही जिंदगी नजर आती है। जिसके बाद मैं गॉड से सॉरी बोलकर मैंने अपनी एक आँख फोड़ दी। यह सारी बातें याद करते हुए जैक इनसे कहता है कि यह पेंटिंग बहुत ही ज्यादा डेंजर है, इसलिए आप इन सभी पेंटिंग को जला देना। यह सुनकर वहाँ की ऑनर जैक को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम डैनी के बेटे को देखते हैं जिसका नाम लुइस है और यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर पे आता है। लुइस की बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी पेंटिंग को पैक किया जाता है। तभी एक वर्कर पिग वाले पेंटिंग को देख लेता है और हमें इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग ने इस वर्कर को अपने वश में कर लिया है और इसके बाद यह वर्कर एक पाइप से इतना ज्यादा पानी पीने लगता है कि इसका पेट ही फट जाता है, जिसकी वजह से इस वर्कर की यहीं पर मौत हो जाती है। और इन सभी के बावजूद भी इन सभी पेंटिंग को इनके घर पे भेज दिया जाता है। इसके बाद यह सभी लोग इन सभी पेंटिंग को अपने घर की अलग अलग जगह पे लगा देते हैं और शेर की पेंटिंग को लुइस के रूम में लगाया जाता है ताकि वह इन सभी पेंटिंग को देखकर मोटिवेट हो सकी और अच्छे अच्छे पेंटिंग बना सकी, क्योंकि लुइस भी एक पेंटर है। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जो अपने रूम में बकरे वाली पेंटिंग देख रही थी। जब जीना बकरे की आँख को देखती है तो उसके बाद वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगती है। इसके बाद हम लुइस की बहन डोना को देखते हैं जो सांप वाली फोटो देख रही थी, जिसके बाद ये सांप वाली फोटो डोना को अपने बस में कर लेता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक बार में बैठकर उस मरे हुए वर्कर के दोस्त के साथ में बातें कर रहा था और यहीं से जैक को पता चलता है कि इसका दोस्त मरने से पहले एक पिग वाली पेंटिंग को घुरता जा रहा था। यह सुनकर जैक कहता है कि यह पेंटिंग लोगों को उसके खाने की इच्छा को बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है, चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए, और इसी वजह से उस वर्कर की पानी पीने से मौत हुई। इसके बाद हमें लुइस को दिखाया जाता है जब यह पेंटिंग बना ही रहा होता है तभी इसे एहसास होता है कि इसका प्रोफेसर यहीं पर है जो एक बार फिर से इसकी पेंटिंग में कमियां निकालता है। तभी वहाँ पर इन सातों पेंटिंग को बनाने वाला आदमी आ जाता है और वह लुइस के प्रोफेसर को जान से मार देता है और यह आदमी लुइस से कहता है कि तुम अपनी इस कला को बढ़ाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हो। तभी लुइस अपने दोस्त की आवाज को सुनकर सपने से बाहर आ जाता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि शेर वाली पेंटिंग ने लुइस को अपने बस में कर लिया है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो मेंढक वाली पिक्चर देख रहा था और यह इस पेंटिंग को देखकर पैसे कमाने के लिए और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, यानी कि अब ये भी इस पेंटिंग के कंट्रोल में हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि किमी पेंटिंग के बारे में कुछ और जानकारी लेने के लिए वापस से उसी जगह पे जाती है जहाँ से ये सारी पेंटिंग खरीदी गई थी। यहाँ पर किमी की मुलाकात जैक से होती है और यहाँ पर किमी जैक को बताती है कि शेर वाली पेंटिंग मेरे दोस्त के रूम में लगी है। यह सुनकर जैक कहता है कि सातों में से वह वाला पेंटिंग बहुत ही ज्यादा डेंजर है और इस पेंटिंग की वजह से तुम्हारा दोस्त अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमें डैनी
डैनी के दोनों बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके घर में स्नेल की फोटो लगी थी और यह स्नेल इन दोनों को भी अपने वश में कर लेती है। इसके बाद हम लुइस को देखते हैं, जो शेर की पेंटिंग को देखता जा रहा था। तभी वह इस पेंटिंग के अंदर में चला जाता है, जहाँ पर पहले डेरियस अच्छी पेंटिंग न बनाने की वजह से चला गया था। इसके बाद हम डेरियस के फ्लैशबैक को देखते हैं, और जब डेरियस से अच्छी पेंटिंग नहीं बन रही थी तो वह अपने ब्लड से पेंटिंग बनाना शुरू करता है, यहाँ तक कि डेरियस अपनी पेंटिंग में इंसानी चमड़ी का भी यूज करता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो किमी को बताता है कि यह सातों पेंटिंग इंसान के अंदर 7 पापों को बढ़ाती है, जिसमें पिग वाली पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खाने के लिए, मेंढक लालच को, स्नेल आलस को, शेर गुस्से को, सांप जेलस को और मोर घमंड को दर्शाती है, और इन सभी में आखिरी बकरा लिस्ट को दर्शाता है। इसलिए तुम्हें इन सभी पेंटिंग को जला देना होगा, नहीं तो तुम्हारे दोस्त की सभी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन यह इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद किमी लुइस के घर पे जाती है तो उसे लुइस की एक रिंग मिल जाती है, जिससे लुइस किमी को देखकर उसे प्रपोज करने वाला था। दूसरी ओर हम डोना को देखते हैं, जो पार्टी में गई थी और वहाँ पर डोना का क्रश बॉबी भी मौजूद था। यहाँ पर बॉबी की गर्लफ्रेंड डोना की मजाक उड़ाने लगती है, जिसके बाद डोना उसके सिर के ऊपर में हमला कर देती है। दूसरी ओर हम किमी को देखते हैं, जिसके साथ जीना जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन किमी जीना को अपने से दूर करके वहाँ से भागने लगती है। किमी डोना के रूम में जाती है तो वह देखती है कि डोना ने बॉबी के गर्लफ्रेंड के बॉडी पार्ट को काट कर अपने ऊपर चिपका रखा है, और यह सीन देखने में काफी ज्यादा भयानक है। इसके बाद किमी डैनी के रूम में जाती है तो वह देखती है कि डैनी भी एक पेंटिंग के अंदर में बंद है। साथ ही किमी डैनी के दोनों बच्चों को भी देखती है, जो स्नेल की पेंटिंग में कैद होते हैं। यह सब देखकर किमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर जैक को देखकर किमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जैक किमी से कहता है कि हमें उन सभी पेंटिंग को जलाना होगा। इसके बाद किमी शेर की पेंटिंग को लेने के लिए लुइस के यहाँ जाने लगती है और जैक बाकी की सभी पेंटिंग को लेने के लिए जाता है। जब किमी लुइस के पास में जाती है तभी लुइस उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं और जीना जैक को मोर की पेंटिंग के पास में ले जाकर उससे कहती है कि तुम एक फादर हो, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर घमंड करना होगा, और इसी वजह से जैक इस पेंटिंग के अंदर में चला जाता है। दूसरी ओर जब लुइस किमी के ऊपर हमला करने वाला था तभी किमी उससे अपना रिंग दिखाती है, जिस रिंग से लुइस किमी को प्रपोज करने वाला था। इस रिंग को देखकर किमी होश में आ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर किमी शेर वाली पेंटिंग को जला देती है, जिसकी वजह से डेरियस भी पेंटिंग से बाहर आ जाता है। इसी बीच जिना एक कुल्हाड़ी लेकर इन्हें जान से मारने के लिए इनकी ओर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेरियस आकर जिना को पकड़ लेता है और बाकी के सभी पेंटिंग को जलाने के लिए कहता है। इसी बीच जब किमी बकरे की पेंटिंग को लेने के लिए उसके पास में जाती है तो पेंटिंग के अंदर का बकरा उसे पेंटिंग में खींच लेता है, जिसके अंदर बकरा किमी को जान से मारने की कोशिश करता है। इसके बाद लुइस सभी पेंटिंग को जलाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा करता है। पेंटिंग के अंदर हम किमी को देखते हैं और तभी वहाँ पर जैक आकर इस बकरे को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद किमी भागकर यहाँ से निकल जाती है। उसी जगह पर किमी को डैनी के दोनों बच्चे मिल जाते हैं, जो स्नेल के अंदर में कैद थे। इसके बाद किमी इन दोनों को यहाँ से निकाल लेती है। इसके बाद हम लुइस को देखते हैं, जो इन सभी पेंटिंग को जला देता है, जिसके बाद किमी के साथ दोनों बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।